अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। वहीं इससे पहले राम मंदिर मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि भगवान राम के मंदिर बनने से देश का हर नागरिक खुश है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हो गई है। ऐसे में भगवान राम के नाम पर वोट मांगने पर इन्हें वोट नहीं मिलेगा। इन्हें जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर बन रहा है और सभी उसका स्वागत कर रहे हैं। हम भी प्रसन्न हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर शीघ्र बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में होकर भी युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाई, देश के आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाई। बीजेपी ने सिर्फ अपने चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम किया है। उसका परिणाम यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाती रही। उन्होंने कहा कि लोकसभा मिशन में इनके इस तरीके के प्रोपेगेंडा से कोई भी काम नहीं होने वाला है। जनता इनसे अपने मुद्दों पर हिसाब किताब मांग रही है, जिस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार में जो 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, किसानों का कर्जा माफ किया गया था, आम आदमी के लिए नौकरियां दी थी, वो सारी नौकरियां खत्म हो गई हैं और फिर से देश के लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, लेकिन उस पर बात नहीं करते हैं। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वालों को कम से कम जो वादे उन्होंने किए थे उस पर भी बात करनी चाहिए। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। राम मंदिर बन रहा है, सभी उसका स्वागत कर रहे हैं। हम भी प्रसन्न हैं कि भगवान राम का दिव्य विशाल मंदिर बने, शीघ्र बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाते युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाई, इस देश के आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाई। हाँ किया, सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाती रही। 26 करोड़ लोग जो कांग्रेस सरकार में गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, हमने जो किसानों का कर्जा माफ किया था, आम आदमी के लिए नौकरियां पैदा की थी, वो सारी नौकरियां खत्म हो गई और फिर से 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। रोजगार देने की बात 2 करोड़ प्रतिवर्ष की थी, भाजपा ने उस पर बात नहीं करते। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वालों को कम से कम जो वादे उन्होंने किए थे उस पर भी बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। लोकसभा मिशन में अब इनके इस तरीके के प्रोपेगेंडा से कोई भी काम होने वाला नहीं है। जनता इनसे अपने मुद्दों पर हिसाब किताब मांग रही, जिस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने पर इनको वोट नहीं मिलेगा। इनको जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। भगवान राम का मंदिर बनने से देश का प्रत्येक नागरिक खुश है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटी ना सेके।